अगर आप अभी नया फोन खरीदने जा रहे हैं, रुको, क्योंकि आप शायद एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आज मैं आपको 20,000 से 1 लाख तक के वो 10 फोन्स बताऊंगा जो न्यूअर फोन से काफी बेटर वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो वॉच टिल द एंड। यू नो व्हाट, स्मार्टफोन प्राइसेस अब सीरियसली इंक्रीज हो गई हैं। OnePlus 15R लॉन्च हुआ था 47,999 पर और अभी ये 54,999 पर आ गया है। सेम स्टोरी है iQOO 15R की। इट वाज 44,999, राइट नाउ इट्स 46,999। Nothing Phone 4a Pro लॉन्च हुआ था 39,999 पर और अभी ये 44,999 पर है। और ये सिर्फ OnePlus, iQOO या Nothing नहीं कर रहे, हर एक ब्रांड ये कर रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होता, सबसे स्मार्ट मूव ये होगा कि आप एक ओल्डर फोन खरीदें, न्यूअर नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ओल्डर फोन्स हैं जो आज भी न्यूअर फोन से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करते हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है 10 फोन्स की, 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसमें आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आप अंडर 20,000 रुपीज में फोन ढूंढ रहे हैं तो आंसर क्लियरली है CMF Phone 2 Pro। स्पेक्स जेन्युइनली सॉलिड है। फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट। MediaTek Dimensity 7300 Pro, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग और एक प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप अंडर 20,000 रुपीज। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल 2x कैमरा और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। और ऑफ कोर्स Nothing OS is possibly the cleanest software experience you can get at this price range। मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि रीजन सिंपल है, ये सबसे वेल बैलेंस्ड फोन है जो आप अभी 20,000 रुपीज के अंदर खरीद सकते हैं। कोई भी क्लोज नहीं आता इसके पास। Anyway, under 25,000 रुपीज के फोन्स, we have the Samsung Galaxy M56 और the Realme P3 Ultra। M56 सीरियसली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। सिर्फ प्रॉपर फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही नहीं, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन भी मिलता है। ऐसे फोन्स हैं जो 60 to 70,000 रुपीज में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यूज कर रहे हैं, तो ये क्लियरली बेटर है। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 12 मेगापिक्सल सेल्फी। ओवरऑल डिसेंट सेटअप है और Exynos 1480C प्राइस रेंज के लिए फेयरली केपेबल चिप है। लेकिन मेन वजह यह है कि मैं Samsung Galaxy M56 रेकमेंड कर रहा हूं। Samsung 6 इयर्स के OS अपडेट्स का प्रॉमिस दे रहा है। ये फोन जेन्युइनली लॉन्ग टाइम तक चलेगा। टेक्निकली तो ये पुराना भी नहीं है अगर आप ये सोचें। ज्यादातर ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में सिर्फ 2 या 3 या मैक्स 4 इयर्स के अपडेट्स देते हैं। अब P3 Ultra इजी रिकमेंडेशन है परफॉर्मेंस की वजह से। Dimensity 8350 मिलता है और एक लार्ज 6000 mAh बैटरी। Realme के लिए ये एक जेन्युइन स्लीपर हिट रहा है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, कोई P3 Ultra ओनर है यहाँ? कमेंट में जरूर बताना एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब 30,000 रुपए का बजट है तो सिर्फ एक ऑप्शन है, Motorola Edge 60 Pro। इसमें सब कुछ है। IP रेटिंग, यस। वायरलेस चार्जिंग, यस। कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद वेरी हाई रिफ्रेश रेट, यस। सॉलिड प्रोसेसर, यस। प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप विद टेलीफोटो, यस। सिलिकॉन कार्बन बैटरी, यस। और क्या चाहिए? मैं जानता हूं क्या चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ज्यादा रिफाइनमेंट, बस इतना। और मोटरोला इस पर एक्टिवली काम कर रहा है, होपफुली फिक्स हो जाएगा। अब अंडर 40,000 रुपीज की कैटेगरी, मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग प्राइस रेंज है। 3 फोन्स हैं जो जेन्युइनली फैंटास्टिक है। अंडर 40,000 में कुछ सॉलिड न्यूअर फोन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल OnePlus Nord 6 एक डिसेंट ऑप्शन है, बट ये 3 मेरे हिसाब से इवन बेटर वैल्यू डिलीवर करते हैं। iQOO Neo 10, OnePlus 13R और Nothing Phone 3। हाँ, Nothing Phone 3 अब अंडर 40,000 रुपीज में अवेलेबल है, जो इनिशियली 80,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था। उस प्राइस पर यह क्लियरली एक इजी रिकमेंडेशन है। OnePlus 13R के बारे में बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये OnePlus 15R से बेटर है, जो मेरे हिसाब से सच नहीं है। बट स्टिल OnePlus 13R इज अ ग्रेट फोन फॉर अंडर 40,000 रुपीज। iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 है, Nothing Phone 3 में Snapdragon 8s Gen 4 है और OnePlus 13R में Snapdragon 8 Gen 3 है। सबके पास ग्रेट प्रोसेसर हैं, ग्रेट डिस्प्ले हैं। बट अगर मुझे अंडर 40,000 में एक फोन पिक करना हो, मैं Nothing Phone 3 पिक करूंगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें टेलीफोटो भी इंक्लूडेड है। अब अंडर 40,000 से 60,000 रुपीज 2 फोन्स हैं, OnePlus 13s और OnePlus 13। पहले OnePlus 13s अंडर 50,000 रुपीज में है और अंडर 50,000 के लिए आप जानते हैं, मैं जानता हूं, द बेस्ट कॉम्पैक्ट मॉन्स्टर आउट देयर। Snapdragon 8 L8,
6.32 इंच QLED AMOLED डिस्प्ले, 50 MP प्राइमरी, 50 MP 2x टेलीफोटो, LPDDR5X रैम, UFS 4.0 स्टोरेज, 5850 mAh बैटरी, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में जेन्युइनली फैंटास्टिक फोन। और अंडर 60,000 में OnePlus 13, जो अभी भी इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन से अहेड है। OnePlus 13 एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है। बहुत सारे लोग एक्चुअली OnePlus 13 को OnePlus 15 से भी प्रेफर करते हैं। 6.82 इंच 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप विद 50 MP सेंसर्स, Snapdragon 8 Elite, LPDDR5X अल्ट्रा रैम, UFS 4.0 स्टोरेज, 6000 mAh बैटरी, 100 वॉट वायर्ड, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग, IP69 रेटिंग और हैसलब्लैड ट्यूनिंग। ये सब एक साथ, ये जेन्युइनली एक आउटस्टैंडिंग फ्लैगशिप एट अ वेरी कंपेलिंग प्राइस है। इजी रिकमेंडेशन। और अब कंसिडरिंग कि लेटेस्ट अल्ट्रा फ्लैगशिप्स इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, S25 अल्ट्रा क्लियरली सेंस बनता है कंसिडर करना। बहुत सारे लोग इसको 89 to 90,000 रुपीज में बाय कर पाए हैं, तो अगर कहीं भी अंडर 1 लाख मिल जाए, इट इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। Galaxy AI, 7 years of updates, best in class performance tuning, great camera. It's just a no nonsense buy। बस जाओ और S25 अल्ट्रा अंडर 1 लाख में ले लो। मेरे लिए तो Nothing Phone 3 क्लियर विनर है अंडर 40,000। बट आपका पिक कौन सा है? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।